भाई और बहन का अटूट प्यार कभी टूटे ना, दूर चाहे भले ही रहें, आपस में वे कभी रूठे ना। स्नेह वरदान सुखों से भरा है ये रक्षा सूत्र का बंधन। दुनिया में कोई भाई बहन ये राखी बनाने से छूटे ना। जी हाँ बहनों, दूरियों को अब हमने हरा देने का फैसला कर लिया है। हर एक भाई की कलाई पर बहन की भेजी राखी बंधेगी, सजेगी, चमकेगी, ये संकल्प हमने कर लिया है। आपका भाई पास है या दूर, हमारी अभिमंत्रित राखी, चावल और कुमकुम आप चाहे जहां मंगवा सकते हैं या भिजवा सकते हैं। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने रक्षा सूत्र को बनाकर उसे अभिमंत्रित कर लिया है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसे मंगवा कर कहीं पर भी भिजवा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 अगस्त 2024 को बन रहा है दुर्लभ रवि पुष्य नक्षत्र योग। ये अवसर कहीं आप चूक न जाए। ये उपाय आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि में अगर कोई रुकावट थी तो उसे दूर कर लेंगे। प्रिय साथियों, सूर्य एक ऐसे देव हैं जिनसे हम कर्म करने की प्रेरणा लेते हैं। सूर्य कभी विश्राम नहीं करते, वे हमेशा चलते रहते हैं। अंधकार मिटाकर हमारी जिंदगी में प्रकाश भरने का काम करते हैं। सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य जैसा परिश्रम चाहिए, किंतु ऐसा देखा गया है कि कई बार केवल परिश्रम से ही बात नहीं बनती है। कई बार ऐसा भी होता है कि परिश्रम तो हम बहुत करते हैं लेकिन परिणाम हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है। बार बार नुकसान झेलकर हम निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले मुहूर्त अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की दशा का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम किसी विशेष मुहूर्त में अथवा शुभ समय पर अपना काम प्रारंभ करते हैं तो हमें मन के अनुसार फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा ही एक अद्वितीय योग है रवि पुष्य नक्षत्र योग। इस बार यह योग 4 अगस्त 2024 को बन रहा है पवित्र श्रावण मास में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों में 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र होता है, जो बेहद शुभ होता है। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र कितना प्रभावशाली है इसका अनुमान इसी बात से लगाइए कि यदि किसी की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की विपरीत स्थिति निमित्त हो रही है या निर्मित हो रही है तो पुष्य नक्षत्र में उनके अनुकूल होने की संभावना बढ़ जाती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब इसका योग रविवार के साथ अर्थात सूर्य देवता के दिन से हो जाता है तब यह बहुत ही मंगलकारी बन जाता है। यह मणिकांचन योग जैसा एक दुर्लभ और अचूक योग है जो साल भर में बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। आने वाले रविवार यानी 4 अगस्त को सुबह 6:09 से लेकर दोपहर 1:26 तक रवि पुष्य नक्षत्र योग होगा। इस प्रकार आपके पास 7 घंटे और 23 मिनट का एक ऐसा विशेष समय होगा जो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा को बदलने की शक्ति रखता है। इस रवि पुष्य नक्षत्र योग का महत्व ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक है और इसे विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन हम क्या क्या करें जिससे हमें लाभ ही लाभ मिले और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब नोट करते जाइए। रवि पुष्य नक्षत्र में आप सोना, चांदी और किसी भी प्रकार का वाहन खरीद सकते हैं। ये चल संपत्ति है और रवि पुष्य नक्षत्र में इनको लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र योग में आप जमीन और मकान जैसी अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं। यदि आप बहुत दिनों से कोई जमीन, अपना घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री लेने का सपना रख रहे हैं तो रवि पुष्य नक्षत्र पर उसे देखना और फाइनल करना शुभ है। मान लीजिए संभव नहीं है तो कुछ धनराशि अपने मंदिर में इस दिन रख दीजिए और जब वो चीज लें तो उस धनराशि का प्रयोग करें। साथ ही आप कोई और कीमती वस्तु, लग्जरियस आइटम लेना चाहते हैं अथवा इस पर निवेश करना चाहते हैं तो इस रवि पुष्य नक्षत्र में ये काम आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बहुत दिनों से किसी योजना के विषय में सोच रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन मन में कंफ्यूजन है, दुविधा है कि आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, कहीं अनुमान आपका गलत ना हो जाए, ये शंका में रहती है। ऐसी स्थिति में इस दिन आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आप बेझिझक इस दिन अपने नए काम का श्री गणेश कर लीजिए। भगवान सूर्य नारायण आपके सहायक होंगे और काम आगे बढ़ाएंगे। यदि आप कोई धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, जैसे घर में पूजा पाठ हो या सोसाइटी में या कोई धार्मिक बड़ा आयोजन करना चाहते हैं तो इस काम की शुरुआत या इसकी योजना बनाना भी इस दिन करना पुण्यदायक रहता है। एक बात का विशेष ख्याल रखें, इस दिन विवाह से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से इस नक्षत्र योग में बिगड़े काम भी अब आपके बनने लग जाएंगे। यदि आप
कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नई जॉब, नए कॉलेज अथवा स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भगवान के सामने बैठ जाएं, उनको कुछ पुष्प और दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस दिन आप अपने घर में सिद्ध यंत्रों की स्थापना भी कर सकते हैं, जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र। इनमें से कोई भी अगर यंत्र आप स्थापित करते हैं तो श्री वृद्धि होगी और धन की कमी कभी नहीं रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, घर में तंगी है, तो आप इस दिन रोटी पर घी लगाकर उस पर गुड़ रखकर गाय को खिलाइए। इससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा इस रवि पुष्य नक्षत्र योग के दिन सुबह 6:02 से दोपहर 1:26 के बीच 5 लग्न मंडप सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 1 नारियल जिसमें पानी हो और 1 चांदी का सिक्का लीजिए। इन सभी को एक पीले कपड़े में बांधकर इसकी धूप, अगरबत्ती और पूजा करें और उसके बाद इसे अपने घर की तिजोरी, अलमीरा में रख दीजिए। रोज धूप अगरबत्ती करें, शीघ्र ही आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। कुछ लोगों की समस्या होती है कि पैसे तो कमाते हैं लेकिन बचत नहीं हो पाती है। यदि आप इस समस्या से गुजर रहे हैं तो आज के दिन यानी 4 अगस्त के दिन मां लक्ष्मी का पूजन करिए। यानी आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के थोड़ा इत्र और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर विष्णु लक्ष्मी का अभिषेक करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, इनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्री सूक्त का पाठ करें या उसे सुन लीजिए। मां लक्ष्मी के सामने अपनी समस्या कहें और इनसे समस्या मुक्ति का निवेदन करिए। आप देखेंगे कि जल्द ही आपको रास्ता मिल जाएगा जिससे आप धनवान बन सकते हैं। यदि आपको अपने काम में, जॉब में, पढ़ाई में कोई कठिनाई आ रही है, बनता काम बिगड़ रहा है और किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो इस दिन आपको अपने गुरु चंद्रदेव और शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो आपका मन स्थिर होगा, दृढ़ होगा, मन की चंचलता शांत होगी। चंद्रदेव को प्रसन्न रखने के लिए आप भगवान शिव का अभिषेक करिए, 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए। शनिदेव और गुरु की पूजा करने से उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। जिंदगी में सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी को आज के दिन शहद का भोग लगाइए। ग्रह कलेश से बचने के लिए कपूर के साथ पीली सरसों प्रज्वलित करके उसकी आरती करिए और लक्ष्मी नारायण की आरती करते समय मन ही मन आगे बढ़ने की कामना करते हुए ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करिए। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इस दिन आप नए सिरे से दवाई लेना शुरू कीजिए। योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन से शुरुआत करिए, देखिएगा आप निरोगी काया प्राप्त कर लेंगे। जिंदगी में मान सम्मान चाहते हैं, यश चाहते हैं, तो सूर्य जैसा तेज भी आपको मिल सकता है। इसके लिए इस रविवार सुबह उठकर पहले सूर्य नमस्कार का योग करिए, फिर नहाकर मंदिर में साफ सफाई करिए, सूर्य देव को जल अर्पित करिए यानी अर्घ्य दीजिए। जल देने के लिए तांबे के लोटे में कुमकुम, चावल, गेहूं के कुछ दाने भी डाल दीजिए और दूर्वा और कनेर के पुष्प डालना भूलिएगा मत। इस जल को सूर्य देव को अर्पित करते समय ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र बोल दिए और सूर्य देव को जल अर्पित करने से 9 ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त होगी। और कलाम साहब ने कहा था कि सूर्य की तरह यदि चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना सीखिए, तो आपकी आत्मिक शक्ति और मजबूत हो जाएगी। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। इस स्तोत्र का पाठ आपके सामने आपको ही कुछ ऐसी अनुभूति होगी जिससे आपको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। राम ने, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सूर्य देव को प्रसन्न किया और रावण पर विजय प्राप्त की, इसीलिए इसे जीवन में शामिल करिए। अब बात करते हैं प्रिय साथियों एक विशेष दान की। देखिए, तुला दान आपने सुना होगा। इस दिन आप अपने घर के सभी सदस्यों का वजन नोट करके गेहूं, मैं आटे की बात नहीं कर रहा हूं, गेहूं को आपको दान करना चाहिए। मान लीजिए सबके साथ नहीं कर सकते हैं या इतना हम धन नहीं खर्च कर सकते, तो किसी भी एक सदस्य की वजन के बराबर गेहूं आप खुद जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांट दीजिए, आपका कल्याण होगा। प्रिय साथियों, ये नक्षत्र का जो शुभ दिन है ये आपके हाथों से कहीं चला ना जाए, इसलिए तुरंत प्रभाव से आप नोट करिए कि आपको क्या क्या करना है, उसके बाद इसे आप अपनाइए। इस कार्यक्रम को और लोगों को भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी अपनी जिंदगी में सूर्य जैसा तेज प्राप्त हो सके। आप सभी धनवान रहें, सुखी रहें, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहें। इस प्रार्थना को करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है
और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।